पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के पास उनके पास एक नोन जो ऑफेंडर्स हैं उनकी एक सूची उनके पास रहती है। एक केस बनाना है, केस बनाकर हमको कमेटी के पास फॉरवर्ड करना है। कमेटी उसकी जांच परख करके उसके बाद आपको अलाउ कर देती है कि आप जाके इस व्यक्ति को 6 महीने से 1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकते हो। मुझे ये बताते हुए बहुत मतलब एक गर्व महसूस होता है कि हिमाचल प्रदेश के पहला, दूसरा और तीसरा पिंट एटीबीएस का केस जो है वो पुलिस जिला नूरपुर का और फतेहपुर के तीनों केस थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहला हमने डेमोलिशन किया किसी चिट्टे वाले का, वो भी फतेहपुर के अंदर गोलवा पंचायत के अंदर स्थेरा में जो कोबरा नामक का डीलर था उसके हमने मकान को ढाया है। और मकान को ढाने के साथ एक हमने एग्जाम्पल सेट किया है कि चिट्टे के खिलाफ हम 0 टॉलरेंस पे हैं। अब होता क्या है सर, अब हम सबने बड़ी बड़ी बातें की, अब बड़ी बड़ी बातें हम करते तो हैं पर हम हैं पॉलिटिकल प्राणी। अब पॉलिटिकल प्राणी को हमेशा ये खतरा रहता है कि इसके ऊपर मैं एक्शन ले लूंगा, इसको अब मैं नाम ले लूंगा तो मेरा इलेक्शन में क्या होगा। जब हम कोबरा का घर तोड़ने जा रहे थे तो मेरे पास लोग आए कि सर ये हमको वोट डालते हैं, तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि अगर ये वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम हार जाएंगे। लेकिन क्या हम चिट्टे के व्यापारियों को अपने बीच में पनपने दें? तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारे पास नॉन डीलर्स हैं, हमारे पास पुलिस की सपोर्ट भी है और हमको एक एक्शन लेने की जरूरत है। और इसके अंदर अगर आप देखिए कि हम चिट्टे वालों को पकड़ते हैं, ये चिट्टे वाले छूटते क्यों हैं? ये चिट्टे वाले छूटते इसलिए हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, एक बार मैंने पकड़ा वो छूट गया, दूसरी बार पकड़ा वो फिर छूट गया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी डीलर के लायक नहीं होती। इसकी क्वांटिटी ये है कि ये यूजर है, इस करके हम इसको बेल दे रहे हैं। भाई साहब, अगर आप 2 बार पकड़े गए या 3 बार पकड़े गए तो आप यूजर हो, इसका मतलब आप हैबिचुअल हो और इसका मतलब आप ड्रग एडिक्ट हो, तो आप इसको बेल क्यों दे रहे हो? जो कानून में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। मैं भी ये बात मानता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो फंस जाएंगे, मतलब एक स्ट्रिंजेंट एक्शन में फंस जाएंगे अगर उसके पास 1 ग्राम या 2 ग्राम मिला। लेकिन अगर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मेरे पास 1 ग्राम या 2 ग्राम मिलता है तो मुझे बेल देने के बजाय आपको मुझे कंपल्सरीली 6 महीने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने का कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा। मैं डीलर नहीं हूं, मैं यूजर हूं, लेकिन 2 बार से ज्यादा अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा समाज में काम नहीं है। मैं एक ड्रग एडिक्ट हूं और इस ड्रग एडिक्ट को जरूरत है हमारे केयर की, और इसको मतलब कानून में संशोधन ये होना चाहिए कि सेकंड टाइम इसको बेल देने के बजाय इसको सीधा का सीधा आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजिए। इसके बाद सर ये छूटते क्यों हैं और इनको छुड़ाता कौन है? हमने बोला जी सरकारी कर्मचारी पकड़े गए, ये पकड़ा गया, वो शायद इंफॉर्मेशन देता था, वो इंफॉर्मेशन नहीं देता था। इस बात का किसी के पास प्रूफ नहीं है, पर एक बात का प्रूफ हमारे पास जरूर होता है कि इसको छुड़ाता कौन है। इसको छुड़ाता है वकील। आप देखिए कि संविधान ने हमको एक राइट दिया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं अपने 100-150 वोट आज मैं बर्बाद करके जा रहा हूं यहां से, लेकिन संविधान ने सबको राइट दिया हुआ है कि हर बंदे का पक्ष जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे वकील हैं जिनके पास काम ही सिर्फ चिट्टे का है, उनके पास सिर्फ चिट्टे के डीलर हैं। और चिट्टे के डीलरों को जब आप छुड़ा रहे हैं तो हम समाज के लोग, हम उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सभापति महोदय, आप भी वकील हैं, मेरे से पहले जो बोले, मतलब आप सब वकील हैं, पर हम अपनी फर्टर्निटी के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? जब नेता की बारी आती है तो हम बोलते हैं जी नेता चोर है। अब जब वकील की बारी आ रही है, जो कि हर हफ्ते पता नहीं कितने ऐसे नशे के सौदागरों को, मौत के सौदागरों को छुड़ाकर उनको दोबारा स्ट्रीट पे भेज देते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन हम क्यों नहीं लेते? एक्शन हम नहीं ले सकते बिकॉज मैंने बोला संविधान हक देता है हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन जो मेरा पिट एनडीपीएस है, इसका दायरा बढ़ाकर उन सब लोगों को जो कि बेनिफिशियरी हैं चिट्टे के ट्रेड के, उसके इनको आप कानून के दायरे में लाइए। मुझे जो फीस मिल रही है वो फीस मेरे को कहां से मिल रही है? मतलब जो मैं संपत्ति अर्जित कर रहा हूं, वह संपत्ति कैसे अर्जित कर रहा हूं? चिट्टे वाला कोई आपको चेक से तो पेमेंट करता नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी चिट्टे के नॉन डीलर हैं और चिट्टे के नॉन डीलरों के जो नॉन वकील हैं, मेरे हिसाब से आप उन सबको कानूनी के एक दायरे में लाना चाहिए और कानून के दायरे में लाकर इन सबको जांच के, आप इनकी संपत्ति की जांच के इसमें आप लाइए, जिससे जो ये कोड है, ये कोड समाज में खत्म हो सके। और एक और चीज है सर, जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं बाकी सब चीजों के नोट मैं बनाता हूं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ऐसी बाय हार्ट हो गई है। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि ठीक है वकील का भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने मतलब वो कर दिया। एक टर्म मेरे को पता चली कोर्ट्स के अंदर, इसको कहते हैं बेंच हंटिंग। अब पहले तो मेरे को समझ नहीं आई बेंच हंटिंग क्या होती है, फिर धीरे धीरे पता चला कि बेंच हंटिंग एक इस प्रकार का एक वो गेम है कि आपका कोई फेवरेबल जो जज है उसके पास आपका केस ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। अब इसके बारे में मैं कमेंट कर नहीं सकता, बाहर मैंने कमेंट किया, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगा देंगे। अब ये यहां पर मुझे संरक्षण जो है वो मिला हुआ है। जो भी व्यक्ति, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं,
आपके थ्रू एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम एक रोस्टर तो पब्लिश करें कि कौन से जज ऐसे हैं जिनके पास मैक्सिमम चिट्टे के केस जो है वो घूम फिर के पहुंच जाते हैं, और वहां पर जो बेल की जो परसेंटेज है वो बेल की परसेंटेज जो है क्या है, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति जो है वो इस कोड से पीड़ित है। अब पुलिस वाला बेचारा पकड़ के ला रहा है बंदे को, पकड़ के लाके वो उसको ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उसको बेल मिल जाती है। बेल कैसे मिलती है, बेल की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर मेरे हिसाब से एक गहन विचार की जरूरत है। मेरे हिसाब से हमारी तरफ से चीफ जस्टिस महोदय को एक रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए कि काइंडली वी ऑल्सो हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, नहीं तो पता चलेगा यहां पे भी कभी आग लगेगी और 15 करोड़ किसी के घर से जो है वो बोरी में निकल आएंगे। तो अब इसके ऊपर ज्यादा कमेंट मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये चिट्टों के अलावा सर एक दूसरा नशा है, और ये चिट्टे से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सामाजिक नशा है। ये है हमारा मेडिकल नशा। मेडिकल नशे में सर पेन मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि हमारे कैप्सूल्स आते हैं, मॉर्फिन आती है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर ये लीगली जो है ये वहां पे अवेलेबल है। इसका जो कंड्यूट है, सबसे पहले हमारी फैक्ट्री है, जब बद्दी के अंदर फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर वो कितनी कर रहा है, कितनी मैन्युफैक्चर हुई और कितनी आगे गई, मतलब मैन्युफैक्चर 100 हुई और आगे 150 गई, वो 50 का क्या हुआ हमको नहीं पता। इनके C&F और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पर जो ये नेक्सस जो ये चलता है, 10 पैसे की गोली कैसे 100 रुपए की बाहर बिक्री होती है, ये उसके पीछे भी एक मेरे हिसाब से एक बड़ा ये एक चिंता का विषय और एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट करता है। इसके बाद ये हॉस्पिटल्स में पहुंचती हैं और हॉस्पिटल्स में से ये इंजेक्शन गायब हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में से ये मेडिकल जो है ये गायब हो जाती हैं। IGMC, टांडा और अदर मेडिकल कॉलेजेस, यहां पर एक प्रोसेस बनाकर मेरे हिसाब से जब आप SIT की बात कहते हैं या आप ये बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति हमको चाहिए जो चिट्टे के ऊपर सुपरवाइज करे, एक व्यक्ति आप डालिए चिट्टे के ऊपर, दूसरा व्यक्ति आप डालिए मेडिकल नशे के ऊपर, बिकॉज ये दोनों के दोनों एक ऐसे बहुत बड़े ऐसे कुष्ठ रोग हैं जो कि हमको ना केवल अंदर से बल्कि पूरी तरीके से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून चाहिए, लेकिन कानून से ज्यादा जो है वो हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मैं आपको बोल रहा हूं, कॉल स्पेड ए स्पेड। अगर कोई जो व्यक्ति है वो संलिप्त है चिट्टे में, खड़े होकर सीधा उसका नाम लीजिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। हमारे साथ पूरी हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की जनता है। अगर ये मतलब 100, 200, 150, 300 ये डीलर जो बड़े बड़े अगर ये आकर इस सिस्टम को मैनिपुलेट करके हमारे बेटों को, हमारे युवाओं को अगर ये मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, तो इनको इनसे लड़ना ये हमारा औचित्य है, इनसे लड़ना ये हमारा फर्ज है। और हमको जो वोट देकर यहाँ पर हमें भेजा है, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो हमारा जो दायित्व बनता है वो यही बनता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।